हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में रुद्राष्टक की कथा इस प्रकार है। काकभुशुंडी परम शिव भक्त थे। वो शिव को परमेश्वर और अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमश शिव के साथ साथ राम में भी असीम श्रद्धा रखते थे। इस बात के कारण काकभुशुंडी का अपने गुरु के साथ मतभेद था। गुरु ने समझाया कि स्वयं शिव भी राम नाम से आनंदित रहते हैं, तो तू राम की महिमा को क्यों अस्वीकार करता है। ऐसे प्रसंग को शिवद्रोही मानकर काकभुशुंडी अपने गुरु से रुष्ट हो गए। इसके उपरांत काकभुशुंडी एक बार एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ की सूचना अपने गुरु को नहीं दी। फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने को पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभुशुंडी ने गुरु को आया देखा, पर अपने आसन से न उठे, न ही उनका कोई सत्कार ही किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही है, वो अनाचार क्यों सहन करने लगे। भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलतावश तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग नष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो नरक के भागी होते हैं। तू गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति ही बैठा रहा, अतः अधोगति को पाकर तू अजगर बन जा और किसी वृक्ष की कोटर में ही रह। इस प्रचंड शाप से दुखी होकर तथा अपने शिष्य के लिए क्षमादान पाने की अपेक्षा से शिव को प्रसन्न करने हेतु गुरु ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टक की वाचना की और आशुतोष भगवान को प्रसन्न भी किया। कथासार में शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही हो। अपने शिष्य के लिए क्षमादान की अपेक्षा रखने वाले सहृदय गुरु ने रुद्राष्टक की रचना की थी। वो इस प्रकार है। आइए रुद्राष्टक का पाठ करते हैं हिंदी में। हे मोक्ष, आप जो सर्वव्यापक हैं, ब्रह्म और वेद स्वरूप हैं, माया, गुण, भेद, इच्छा से रहित हैं, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप को धारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे निराकार, आप जो ओमकार के भी मूल हैं तथा तीनों गुणों सद, रज, तमस से पृथक हैं, वाणी, ज्ञान, इंद्रियों से परे हैं, महाकाल के भी काल हैं, मैं ऐसे कृपालु गुणों के भंडार एवं सृष्टि से परे आप परम देव को नमस्कार करता हूँ। हे शिव, आप हिमालय पर्वत के समक्ष गौर वर्ण वाले तथा गंभीर चित्त वाले हैं तथा आपके शरीर की कांति करोड़ों काम देवों की ज्योति के समान है। आपके शीश पर गंगा जी, ललाट पर दूज का चंद्रमा तथा गले में सर्पमाला शोभायमान है। कानों में झिलमिलाते कुंडल से शोभायमान तथा विशाल नेत्रों और सुंदर भौहों वाले हे नीलकंठ, हे सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले परम दयालु, मृगचर्म एवं मुंडमाल धारण करने वाले सबके प्रिय और स्वामी, हे शंकर, मैं आपको भजता हूँ। आप प्रचंड रुद्र स्वरूप, उत्तम, तेजवान, परमेश्वर, अखंड, जन्म रहित, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, तीनों प्रकार के दुखों को हरने वाले, हाथों में शूल धारण करने वाले एवं भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। हे माँ भवानी के स्वामी, मैं आपको भजता हूँ। आप 16 कलाओं से पृथक, कल्याणकारी, कल्पचक्र के नियंता, सज्जनों को आनंद प्रदान करने वाले सत, चित, आनंद स्वरूप त्रिपुरारी हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक उमापति के चरण रूप कमलों को प्राणी नहीं भजते या उनका ध्यान नहीं करते, तब तक उन्हें इस लोक या परलोक में सुख शांति नहीं मिलती। हे सभी प्राणियों में वास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न हो। हे शंभु, मैं पूजा, तप, जप, योग आदि जो कुछ भी नहीं जानता, मैं सदैव आपको प्रणाम करता हूँ। जन्म, अवस्था, रोग आदि दुखों से पीड़ित मुझ दीन की आप रक्षा करें। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु द्वारा कहे गया ये रुद्राष्टक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है।
जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से इसका पाठ करते हैं उन पर शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो आप भी सदैव जपिए और प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।